इश्क छुपता नहीं छिपाने से। अक्सर ही ये लाइनें कही जाती हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। अब फिर वो इश्क चाहे एक लड़के और लड़की के बीच हो या फिर चुनाव आयोग और सरकार के बीच। जी हाँ, ये तो किसी से छिपा नहीं है कि चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार के बीच कितना गहरा इश्क है। आप सवाल एक से करो, जवाब देने दूसरा आ जाता है। हमला एक पर बोलो, दर्द दूसरे को होता है। और कोई भी चुनाव हो, जीतता तो चुनाव आयोग और ईवीएम ही है। ये सब मोदी सरकार और चुनाव आयोग के प्यार का ही तो नतीजा है। फिर चाहे विपक्ष कितना भी हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, कोई भी चुनाव को लेकर बेईमानी और धोखाधड़ी का आरोप लगाता रहे, चाहे कितना भी गांव वाले खुद सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते रहें, चाहे कितना भी विपक्ष 99% चार्ज ईवीएम की तस्वीरें दिखाता रहे, लेकिन चुनाव आयोग चुपचाप आंखों पर पट्टी और कानों में रुई डालकर बैठा रहता है और सवाल करने पर हमेशा अपनी निष्पक्षता का राग अलापने लगता है। लेकिन अब चुनाव आयोग के इस प्रेम प्रसंग का भांडाफोड़ हो गया है और सरकार और चुनाव आयोग की ये प्रेम लीला का पता हर किसी को लग गया है। दरअसल जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तो अब दिल्ली चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कुछ ऐसा ही कर दिया है, जिससे चुनाव आयोग रंगे हाथ पकड़ा गया है और मोदी सरकार के साथ पूरा प्रेम प्रसंग खुलकर सामने आ गया। दरअसल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर न्यू दिल्ली ने बीजेपी दिल्ली की ओर से किए गए एक पोस्ट को रीट्वीट कर दिया। बस फिर क्या था, चुनाव आयोग और बीजेपी के प्यार का खेल सबके सामने खुलकर आ गया। बीजेपी दिल्ली की ओर से एक्स पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें तस्वीर के साथ ही लिखा गया कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और सीनियर लीडर ओम पाठक ने दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। अब बीजेपी की इस पोस्ट को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर न्यू दिल्ली की ओर से रिपोस्ट कर दिया गया, जिसके बाद चुनाव आयोग द्वारा क्योंकि राजनीतिक दल की सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट करना ये दिखाता है कि बीजेपी के प्रति चुनाव आयोग के अंदर कितनी श्रद्धा है, और उसी भक्ति में भाव विभोर होकर दिल्ली चुनाव आयोग की ओर से बीजेपी की इस पोस्ट को रीट्वीट कर दिया गया। बस फिर क्या था, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस न्यू दिल्ली की इस पोस्ट को रीट्वीट करते ही विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया और ये कहने लगा कि बीजेपी और चुनाव आयोग का प्रेम प्रसंग खुलकर सामने आ गया। आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग और बीजेपी के इस प्यार पर की तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस प्रेम प्रसंग पर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार नई दिल्ली के इलेक्शन ऑफिसर ने चोरी चोरी चुपके चुपके बीजेपी के ट्वीट को रीट्वीट करने चालू किए। अब नई दिल्ली विधानसभा के जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि जब प्यार किया तो डरना क्या। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे यहाँ तक तंज कस डाला कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने अब बीजेपी ज्वाइन करके खुलेआम प्रचार करने का निर्णय लिया है। कल सुबह 11 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी बीजेपी कार्यालय में औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। बेशक जिला निर्वाचन अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने की बात को संजय सिंह ने सिर्फ तंजिया लहजे में कहा और दिल्ली निर्वाचन अधिकारी पर तंज कसा, लेकिन जिस तरह से जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से बीजेपी की पोस्ट को रीट्वीट किया गया है और प्यार दिखाया गया है, उस पर सवाल तो खड़े होते ही हैं। और बेशक अभी नहीं, लेकिन अगर कभी भी वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं होगी। निर्वाचन अधिकारी की ओर से बीजेपी की पोस्ट का रीट्वीट होना इसलिए भी बड़ा मसला है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और 5 फरवरी को वोट पड़ना है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ओर से लगातार चुनाव आयोग से शिकायतें की जा रही हैं और बीजेपी पर वोटर लिस्ट में आम आदमी पार्टी के वोटरों के नाम कटवाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से आम आदमी पार्टी की तमाम शिकायतों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी और निर्वाचन अधिकारी का ये प्यार काफी कुछ जाहिर करता है। साथ ही ये भी दर्शाता है कि बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा खेल दिल्ली में भी खेलने की तैयारी कर ली है। अब अगर दिल्ली के नतीजे भी हैरान करने वाले सामने आते हैं तो उसमें कोई हैरानी वाली बात होगी नहीं, क्योंकि ऐसा उन नतीजों का असली कारण पहले ही सामने आ चुका है। हालांकि इस मामले को बढ़ता देख और विपक्ष के इस मामले को लेकर आक्रामक होता देख नई दिल्ली के इलेक्शन ऑफिसर की ओर से इस मसले पर सफाई भी पेश की गई। डीईओ ने सफाई दी कि सोशल मीडिया हैंडल का संचालन सोशल मीडिया सेल के एक अधिकारी करते हैं। उन्होंने अनजाने में रिपोस्ट कर दी थी और अब उन्हें बदल दिया गया है, यानी कि डीईओ ने सारा ब्लेम सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले पर डाल दिया और उसे बदल दिया। लेकिन आपको क्या डीईओ की ये सफाई जायज लगती है? आपको क्या लगता है कि निर्वाचन अधिकारी की ओर से इस तरह का ट्वीट
धोखे में किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डीईओ की ओर से दिन में कई पोस्ट होते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन हो जाए या गलती हो जाए। जाहिर है कि सफाई महज सफाई है, लेकिन असलियत ये है कि कभी निष्पक्ष और स्वतंत्र रहने वाला चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन चुका है। वैसे ऐसा नहीं है कि बीजेपी और चुनाव आयोग का ये प्रेम प्रसंग सिर्फ दिल्ली में ही है, बल्कि ये प्यार कई बार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और बीजेपी के बीच भी देखने को मिला है। हरियाणा और महाराष्ट्र के अलावा भी जब भी कभी भी विपक्ष ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से चुनावों से धांधली और चुनावों में बेईमानी या उनके और बीजेपी के प्यार पर सवाल किया है, तो राजीव कुमार ने सिर्फ एक वाहियात सी शायरी के जरिए बात को घुमा दिया। ना कोई सीधा सा उत्तर दिया, ना ही कोई जवाब। ये दिखाता है कि बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच का ये प्रेम प्रसंग काफी गहरा है। भले ही राजीव कुमार इसे खुलेआम स्वीकार करने से बचते रहे हों और घबराते रहे हों, लेकिन दिल्ली के निर्वाचन अधिकारी ने हिम्मत दिखाते हुए इस प्यार को स्वीकार तो किया और सरेआम दिखाया भी। वैसे चुनाव आयोग लगातार ही विपक्ष के निशाने पर बना हुआ है और विपक्ष हर नतीजे के बाद या यूं कहें कि समय समय पर अक्सर ही चुनाव आयोग से सवाल करता रहता है और उस पर चुनाव में पक्षपात करने का आरोप भी लगता रहता है। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से विपक्ष की किसी भी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन सवालों को एक शेर सुनाकर खत्म कर देते हैं। यही कारण है कि विपक्ष के सवाल नहीं रुकते। हाल ही में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के समय भी राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे और प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने ये दावा किया कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान करने वालों के नाम और पते के साथ मतदाता सूची उपलब्ध कराने से इनकार कर रहा है, जबकि पारदर्शी होना उसका कर्तव्य है। राहुल ने दावा किया कि मैंने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में कुछ गलत हुआ है। हम चुनाव आयोग की काम करने के तरीके से खुश नहीं हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच अचानक करीब 1 करोड़ नए वोट और मतदाताओं का सामने आना समस्या की बात है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर भी सवाल उठाए। जाहिर है कि विपक्ष सवाल तो लगातार उठाता रहा है चुनाव आयोग पर और उससे शिकायतें भी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में चुनाव नियमों में किए गए संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को फटकार लगाई और नोटिस जारी किया है। फिलहाल पिछले कुछ वक्त से जिस तरह का क्रियाकलाप चुनाव आयोग की ओर से किया जा रहा है, उससे ये तो साफ है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं रह गया है और उस पर बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार का पूरा दबाव है और वो मोदी शाह के हाथों की कठपुतली बन गया है। लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली में मतदान से 20 दिन पहले चुनाव आयोग और बीजेपी का ये प्रेम प्रसंग सामने आया है, वो ये दर्शाता है कि बीजेपी ने हरियाणा महाराष्ट्र की तरह ही दिल्ली में भी खेला करने की तैयारी कर ली है। साथ ही इस प्यार को देखकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर भी काफी हद तक मुहर लगती दिख रही है। अब देखते हैं आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।